हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। और अब हम आ गए हैं 10th की मैथ की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 4.3 पे और डे आज हमारा है 24। सो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। सबसे पहले तो आपको नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता चलेगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट के निकालने के लिए सबसे पहले हमें डी निकालना होगा, ठीक है। डी निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, ये आपने याद रखना है, अगर जो हम डी निकालेंगे वो ज़ीरो से बड़ा है तो दो डिफरेंट रूट्स निकलेंगे, अगर ज़ीरो के इक्वल है तो सेम रूट्स निकलेंगे, और ज़ीरो से छोटा है तो कोई रूट नहीं निकलेगा। और डी कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है और ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन हमें ये दी हुई है, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 एंड सी की वैल्यू 5। डी की वैल्यू निकालते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह बी 4ac। ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन करना है, याद रखना है, आ जाता होता है कई बार 1-2 नंबर के लिए क्वेश्चन। तो माइनस ये हमने इसकी वैल्यू पुट की, तो डी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है जो 0 से छोटी है। तो डी की वैल्यू नेचर ऑफ रूट्स क्या है, इसका मतलब यहाँ पे कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ कोई हम एक्स की वैल्यू नहीं निकालने वाले, यहाँ कोई रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये दी हुई है, सेकंड इक्वेशन दी है, इसमें ए बी सी और वही डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने लगा के यहाँ पे वैल्यू पुट की। तो डी की वैल्यू हमारे पास 0, डी की वैल्यू अगर 0 आई है तो मतलब रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जैसे इसके हिसाब से सेम दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, जो दो रूट एग्जिस्ट करेंगे वो सेम ही होंगे। उसके लिए हमें निकालने के लिए ये अगर सेम रूट हो तो ये फॉर्मूला लगाना है आपने, ये वाला x इज इक्वल टू -b/2a, ये फॉर्मूला हमने लगा देना है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू तो माइनस में ही है b की, तो ये प्लस बन जाएगा (6). इसको देख लो, इसके साथ होकर के हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये 2 बार हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू भाई हमारे पास ये आ रही है, ओके। ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब आ गए हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू ये दी हुई है, यहाँ फार्मूले में हमने यूज़ कर दिया। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 12। डी जो है अब बड़ा आ रहा है 0 से, मतलब दो डिफरेंट रूट्स जो हैं रियल रूट्स वो एग्जिस्ट करेंगे, प्लस माइनस के हिसाब से होंगे वो सेम ही, बस प्लस माइनस का ही फ़र्क आप लगा सकते हैं कि होता है। तो इस चक्कर में हम x की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, -b + √d और 2a। ये फॉर्मूला हमने याद कर लेना है। इसमें हमने 3 फार्मूले हैं जो याद करने हैं इस मतलब इस एक्सरसाइज में, कि ये जिसमें 2 डिफरेंट रूट निकालने हैं, उसमें x की वैल्यू के लिए ये वाला, और एक हमने जिसमें 2 इक्वल दिया हुआ है रूट्स, तो उसमें x की वैल्यू के लिए ये वाला फॉर्मूला, और एक d की वैल्यू वाला फॉर्मूला कि d की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये 3 फॉर्मूले आपने रट लेने हैं, याद रख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की, d की, 2a की, ये वैल्यू पुट के हमारे पास आ गई x की वैल्यू प्लस माइनस में, प्लस में लिख लेंगे और माइनस में लिख लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल ही मतलब लगा लो सिंपल है। इसमें हमने ना k की वैल्यू निकालनी है, और इन्होंने कहा हुआ है कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स हैं, मतलब d की वैल्यू 0 दी हुई है, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी हुई है और इसमें ये k की वैल्यू निकालनी है हमने। तो d इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें दिया हुआ है गिवन 2 इक्वल रूट्स, जहाँ पे 2 इक्वल रूट्स होते हैं मैंने आपको बताया, वहाँ पे d की वैल्यू 0 होगी। यहाँ d का जो फॉर्मूला है b² - 4ac हमने लगाया है। b की वैल्यू यहाँ पे k है 4, a हमारे पास 2 है, c की वैल्यू 3 है, तो इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके k² - 24 इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू 24, तो k की वैल्यू आएगी +√2 2√6। ये हमारे पास आ गया। अब हम आ गए हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी हम k की वैल्यू निकालनी है। इसमें दिया हुआ है हमें kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। तो a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू है 6। दिया हुआ है हमें 0, d इज इक्वल टू 0
क्योंकि 2 इक्वल रूट्स इन्होंने हमें दिए हुए हैं। सो डी की वैल्यू हम बी स्क्वायर माइनस 4ac के हिसाब से निकालेंगे, बी की वैल्यू डाल देंगे 4, ए की वैल्यू और सी की, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें जो है कॉमन क्या है 4k, तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 4k को अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 ही आएगी k की वैल्यू, और k माइनस 6 को रखेंगे 0 के इक्वल तो k की वैल्यू 6 आएगी। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि a की वैल्यू, k की वैल्यू मतलब a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, तो ये तो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो वैलिड हमारे पास माना जाएगा k इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास k की वैल्यू इसमें आ गई है। और ये हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कल हम 2 या 3 जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो करेंगे। सो तब तक आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मतलब चाहे आप एक जन भी देख रहा हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।